हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, जीके का प्रैक्टिस टेस्ट होने वाला है, जो कि 2023 में अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बता दूं कि भाई अब आप लोग फ्री में एनरोल कर सकते हो हमारे नंदी अस्त्र बैच में। बट कैसे कैसे उसका आंसर वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में देना चाहूँगा। रिफ़र और अर्न, ये जो हमारी एक पॉलिसी आपके लिए आई है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप हमारा जो कोर्स है उसको अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो। और बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखा दूंगा और कुछ भी नहीं करना है, बस आपको शेयर करना है सारी की सारी चीज़ें। जो प्रूफ है, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वो सब आपको शेयर करना है। बाकी का जैसे ही आपके जो फ्रेंड हैं वो एनरोल करेंगे, वैसे ही आपको जो आपका अमाउंट है 50 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर द बैच डिटेल्स। और जैसे ही आपके फ्रेंड एनरोल करेंगे या आपका कोई छोटा भाई है वो एनरोल करेगा तो आपको 50 रुपीज़ जो है आपके अकाउंट में मिल जाएगा, जो भी आप यूपीआई नंबर प्रोवाइड करोगे। देखिए प्रोसेस क्या है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। वो मैंने यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भी लिख दी है जिसको आप पढ़ सकते हो इजीली, कि आप सब जो है हमारी क्लासेस की मेहनत जानते ही हो। और सरस्वती माता की कृपा से हमने जो कंटेंट दिया है उसमें से बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को हूबहू देखने को मिली हैं। वो सब मेहनत था और माता जी का आशीर्वाद था। तो उसी मेहनत और उसी कंटेंट के भरोसे आप जो है हमारा जो बैच है उसको शेयर कर सकते हो। आपको 50 रुपी पर स्टूडेंट दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखिए आपको क्या शेयर करना है। ये जो इतना चीज़ें हैं ना, बस ये शेयर करना है आपको। ठीक है, सॉरी, ये वाले ये 3 लिंक्स जो हैं ये आपको शेयर करने हैं कि आप क्यों ज्वाइन करें 24/7 से जोन की क्लासेस। तो वो यहाँ से आपको लिंक काम करेगा। वहाँ से आपको हमारी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी 2021 और 2022 की। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जो एनरोल करना है बैचेस को, तो वो आपके फ्रेंड ये यूज़ करके एनरोल कर सकेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी फॉर्म खोल के दिखा दूंगा तो किस तरीके से वहाँ पे आपको करना है, सजेस्ट करना है अपने फ्रेंड्स को, वो भी मैं बता दूंगा। और ये क्वेरी नंबर हमारा जो है ये भी आप शेयर कर सकते हो और करिएगा ही, ताकि जो भी उनको कोई भी डाउट हो तो वो हमसे डायरेक्ट पूछ लें। उसके बाद जब आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए तो उसके बाद आपको जो है ये फॉर्म एक भरना है, जिसमें फिर हम वेरीफाई करेंगे चीज़ों को और आपको जो है वो जो आपका अमाउंट है रेफरल वाला 50 रुपीज़ वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो फॉर्म है उसको भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से भरना है फॉर्म। सो ये फॉर्म है, ये आप भरेंगे शेयर करने के बाद। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपके नोटिस में डालना चाहूँगा कि रेफरल कोड जो है वो आपको देना है अपने फ्रेंड को। और रेफरल कोड क्या होगा, वो जो आपका फर्स्ट नेम है वही रेफरल कोड होगा। जैसे सपोज़ आपका नाम दीपक कुमार है तो आपका जो फर्स्ट नेम है दीपक, वो रेफरल कोड होगा। ये रेफरल कोड जो है जब आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड फॉर्म फिल करेगी बैच लेते समय, वहाँ पे ये कोड यूज़ करेगी और फिर उसके बाद हम चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और देन आपको जो भी आपका अमाउंट होगा 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट के हिसाब से आपको चीज़ें दी जाएंगी। बाकी यहाँ पे आप अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, पेटीएम नंबर जो भी है वो दीजिए। आपने किस फ्रेंड को शेयर किया है वो भी दीजिए और उनका भी नंबर देना पड़ेगा आपको। और स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको लगाना है जो आपने शेयर की हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अब अर्न कर सकते हो हमारे साथ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी आपको अमाउंट ये लग रहा है 50 रुपीज़, बट अगर यही आप 10 अपने, यार कम से कम 10 आपके फ्रेंड तो होंगे ही, 10 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 मान लेता हूँ, 20 फ्रेंड्स आपके हैं। 20 में से अगर 10 ने भी ये यहाँ पे एनरोल कर दिया ना, तो आपका बैठे बैठे 50 × 10 500 रुपीज़ बन जाएगा। और ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आपका रेफरल कोड लगेगा, जितना ज़्यादा आपका फ्रेंड जो है आप सजेस्ट करोगे आपको अपने फ्रेंड्स को, उतना ज़्यादा यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ेंगे कि ये अमाउंट आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। तो आप ही लोगों के लिए। और इस तरीके से जब आपके पास भाई 500 हो जाएंगे या इतना अमाउंट हो जाएगा तो आपका जो हमारा कोर्स है जो आप एनरोल करोगे तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाएगा। राइट, आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ भी अगर इसके बारे में पूछना है, रेफर एंड अर्न के बारे में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर ही सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो ही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आंसर शो हो रहा है बट कोई बात नहीं, आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या सही आंसर होने वाला है और आपको चीज़ पता है या नहीं पता है। तो कार्ले बुद्धा केव्स ये कहाँ पर हैं?
तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें महाराष्ट्र में आपको कार्ले बुद्धा केव्स देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड फॉसिल्स। तो क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या फिर स्पीडियोलॉजी। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए पैलेंटोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम ऑफ द हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप। आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था, राइट। तो उस घोड़े का नाम क्या था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें ऑप्शन बी चेतक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि शेरा, ना कि थार, ना कि सफारी। चेतक इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोबोस और डीमोस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस प्लैनेट से रिलेटेड हैं। फोबोस और डीमोस जो है ये किस प्लैनेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें ये रिलेटेड है मार्स से। ओके, मार्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो दिए गए क्वेश्चन से मैच करेगा, मतलब जो प्योर ब्लड कैरी करता है वो आर्टरी है, वेन्स हैं, या दोनों ही, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है बट आपको याद रखना है ऑप्शन ए, दैट इज़ आर्टरी जो है वो आपकी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है। ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस डे की बात करें तो कब मनाया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस डे जो है ये आपका मनाया जाता है 24 ऑफ मार्च। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डेज भी आपसे पूछे जाते हैं तो वो सब हम धीरे धीरे आपका कवर करने वाले हैं। तो फैमिली में अगर हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट केम इन। रॉलेट एक्ट जो है वो कब आया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी जो क्लासेस हैं, ठीक है, जो हमारी जो पेड क्लासेस हैं या पेड बैचेस जो हैं ये बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जिनका भी यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो जब बोर्ड्स एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आपको तब पूरा कोर्स कवर करवाएंगे। करेक्ट आंसर की बात करें 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो भैया कुचिपुड़ी है ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो क्या केरला से रिलेटेड है, क्या तमिलनाडु से रिलेटेड है, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर उड़ीसा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। याद रखना है आपको कुचिपुड़ी, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है बंगाल की, ठीक है, शोक नदी किसे बोला जाता है। तो बंगाल की जब पूछेगा तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा दामोदर। जब बिहार की पूछेगा तो वो कोसी रिवर होगा। दो क्वेश्चन हैं अलग अलग, दोनों ही की अपनी इंपॉर्टेंस है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बट आप जितना पढ़ोगे उतना रिविजन करोगे उतना ही आपको जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूजन से दूर रखेंगी। तो याद रखना है बिहार जो है वो कोसी की सौरो रिवर बोला जाता है, शोक रिवर बोला जाता है। जहाँ अगर हम दूसरी जगह बात करें तो दामोदर रिवर को वेस्ट बंगाल की शोक नदी बोला जाता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं एक FR, एक है FD, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट्स हमारे पास 6 हैं, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ साथ में जो कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देगा। कि सपोज़ आपसे पूछ लिया गया कि भैया हमको बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है। आपने ये चीज़ तो पढ़ी हमारे साथ कि फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं, बहुत बच्चे रट लेंगे। और जिन्होंने सिर्फ रटा और चीज़ों को ध्यान नहीं दी कि हाँ रोहन सर ने ये भी बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं भाई, वो 11 होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस याद रखना है राइट्स और ड्यूटीज़ में, ठीक है। आपका हक और आपका कर्तव्य दो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ स्पोक्स पर्सन ऑन द मैटर्स ऑफ जनरल पॉलिसी। तो यहाँ पे
देखिए ऑप्शंस सब जो हैं वो टॉप के हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो इसमें पक्का गलत आंसर लगा के आओगे, तुक्के में हो सकता है करेक्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब तुक्का नहीं लगाना है। अब आपको पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ स्पोक पर्सन होते हैं किसी भी जनरल पॉलिसी के मैटर में। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मैंने आपको बैचेस के बारे में बता ही दिया है, फिर से बता देता हूँ कि 100% रिलेवेंसी रहेंगी, और जो हमारा पेड बैचेस स्टार्ट होगा वो होगा आफ्टर बोर्ड्स एग्जाम, मतलब बोर्ड्स एग्जाम जब ओवर हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप लोग जितना जल्दी एनरोल कर लोगे उतना ही जल्दी आपकी जो सीट्स हैं वो फिक्स हो जाएंगी, और आपको आने वाले दिनों में जैसी ही कोई चीज़ें आती हैं तो आपको अपडेट मिल जाएगा। फैमिली में है तो फैमिली को आप तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए पहले तो, जिससे आने वाले दिनों में जैसे ही फॉर्म्स वगैरह आते हैं तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। CUET का भी आएगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है। बाकी किसी और यूनिवर्सिटी का आएगा तो जैसे जैसे आएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी का फॉर्म वगैरह, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। और बाकी मैंने रेफर एंड अर्न के बारे में बता ही दिया है। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और चीज़ों को आप इन्जॉय करते रहिए, क्लास को एंजॉय करते रहिए। फैमिली में हैं तो फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो क्लासेस हम डालेंगे, जो प्रैक्टिस सेट्स डालेंगे, उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।